नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हम अनुपात और समानुपात की बात कर रहे हैं, जिसमें टाइप मिश्रण चल रहा था। मिश्रण के कुछ टाइप पार्ट मैंने आपको करा दिए। अब इस वीडियो में हम इस प्रकार के मिश्रण के क्वेश्चन को देखते हैं जो अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो लेटेस्ट है। क्या है, कोई दो मिश्रण है, लोह और तांबे के, कोई भी मिश्रण हो सकता है और दोनों का अनुपात सब अनुपात में दिया हुआ होता है। यहाँ पर कोई रेट वगैरह वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अनुपात में दिया हुआ है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोह और तांबे के दो मिश्रण के अनुपात इस प्रकार का है, 2:3, 3:4। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोह और तांबे का अनुपात 3:4 हो जाए, यानी 3:4 हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्या दिया हुआ है पहले देखिए। हमको कुछ समझ आना चाहिए कि दो मिश्रण है, आयरन का और तांबे यानी कॉपर का। अब देखिए इस दोनों मिश्रण के अंदर पहला मिश्रण 2:3 का है, दूसरा है 3:4 का, और इसका जो रेशियो है परिणामी वो 3:4 है। हमको पूछा है कि भाई इसका किस अनुपात में मिलाना होगा। इस प्रकार का हमने पिछली बार रेट वाले क्वेश्चन किए कि प्रति किलो इतने। अब ये अनुपात में क्वेश्चन, तो आपको मालूम है जब ये अनुपात में क्वेश्चन आते हैं तो हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आपको मैंने अनुपात से भिन्न के रूप बारे में बताया था कि है ना, इसको भिन्न के रूप में बदल दो। क्यों, अनुपात में हम सीधे इसके ये तिरछे कर नहीं सकते, इसलिए इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं वो आपको मैंने बताया है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, 2:5। 5 क्यों होगा, 2 और 5 नीचे क्या है, टोटल बता रहा है इसका। किसी एक का ले लिया जाए, यहाँ पर हम किसी एक की बात करें, यहाँ पर हम 3/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी एक की बात करें, यह 3/7। यह अनुपात कितना है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यानी ये अनुपात है जो 4:5 है। ये अनुपात 4:5 है, यह 3:4, इसलिए इसको हम अनुपात ये कितना है 4:5। अब सही है, तो यहाँ पर 4:5 है, तो इसके टोटल क्या होगी 4:9, और यहाँ पर इसकी क्या होगी 3:7। अब हम इसको आराम से कर सकेंगे जो अनुपात के फॉर्म में। अब इसको अनुपात के फॉर्म में कैसे करते हैं, इसके सामने इसको क्या करते हैं हम, कितना ज़्यादा है कितना कम है वो इस प्रकार करते हैं कि 4/9 में से किसको निकालेंगे 3/7 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार इसको हम कैसे करते हैं, 2/5 में से इसको निकालेंगे, जो परिणामी है उसको हम अनुपात ज्ञात करते हैं। अब इसका अनुपात इसको हम हल करते हैं, जो बाकी को हल करना आपको आता है। कैसे करते हैं, नीचे को दोनों को गुना करते हैं, 9 × 7, ऊपर तिरछा गुना हो जाता है, 7 × 4 - 3 × 9। अब इसी प्रकार इसको 5 × 7, 7 × 2 - 3 × 5। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये 28, ये 27, कितना रहा 1, नीचे क्या आया 9, 63। या नीचे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे 9 रह गया। और यहाँ पर ये क्या हुआ 14, और ये कितना है 15, तो कितना हुआ 1/5। ये माइनस किस का बता रहा है, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि यहाँ पर जो परिणामी रेट है वो क्या है, कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। जिस प्रकार हमने वो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखो, ये इसका सरल रूप थोड़ी है अनुपात का, इसको आपको सरल करना सिखाया हुआ है कि इसको सिपा दो, क्या रहा 5, इसको सिपाओ क्या रहा 9, तो 5:9, ये इसका अनुपात है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस रूप में नहीं करना चाहते हो, इतना बड़ा नहीं करना चाहते हो,
इससे भी सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो इससे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करते हैं, कि एक और मेथड लगा करके सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, यानी इतना जोड़ बाकी नहीं करके सिर्फ गुणा से काम किसी प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको भिन्न के रूप बनाते ही नहीं, हम डायरेक्ट जो अनुपात फॉर्म है, रेशियो फॉर्म है, उससे ही करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे, ये क्वेश्चन है, वो इस प्रकार करेंगे कि इसका टोटल जो भी है, क्योंकि हम जो यहाँ पर परिणामी की बात हो रही है और किस अनुपात में मिलाया जाता है उसकी बात हो रही है, इसलिए हम टोटल जो है, जैसे इसको हल करेंगे तो इन दोनों टोटल का गुणा करा देंगे। तो इसको हल करेंगे तो इसका टोटल कितना है 7, तो 7 से गुणा होगा। इसका टोटल कितना है 9, 9 से गुणा होगा। पहली बात ये। इसकी बात करेंगे तो इसका दोनों को टोटल से गुणा, ये इसका टोटल कितना है 5, तो 5 से गुणा इसका कितना है 7। इसी प्रकार इसकी टोटल करेंगे, इन दोनों को गुणा होगा, इसका कितना है 5, इसका कितना है 9, ये दोनों गुणा करा देंगे। अब इसको ये 63, अब ये किसी एक की बात करेंगे हम, इस प्रकार इसमें भिन्न में एक की बात कर रहे थे, 2/5 लिखा, 3/5 भी लिख रहे, इसी प्रकार इसकी एक की बात करेंगे। अब 63 को 2 से गुणा करे दे तो कितना आएगा 126। अब ये यहाँ पर क्या है 35, 35 को 4 से गुणा कर दे तो क्या आएगा 140। अब इसको यहाँ पर कितना है 45 से 3 को गुणा कर दे, कितना आया 135। अब हमारे पास ये जो तरीका पहले आपको बता चुका हूँ, इसका ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, ये कितना है 5, ये कितना कम है 9। तो इसका उत्तर क्या है 5:9, 5:9 आया। इसका भी 5, ये सबसे ईजी। ये मेथड आपको करना है एग्ज़ाम के टाइम, ये नहीं करना है। लेकिन मेथड हकीकत ये होता है, ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि आप इस प्रकार कर सके। हम परिणामी की टोटल की बात कर रहे हैं तो इसलिए टोटल से गुणा करें, यहाँ पर सिर्फ सिंगल से मत गुणा करना, यहाँ पर टोटल से गुणा करें। जिसकी बात हो रही है उसके अलावा जो भी है वो गुणा किया जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने क्या अनुपात ज्ञात किया, अब हमको अनुपात दिया होगा, हमको उसका परिणामी ज्ञात करना, वैल्यू, वो कैसे ज्ञात करते हैं। और इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको मेथड समझ जाना चाहिए क्वेश्चन की। तो मैं आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा वीडियो के यहाँ पर, और आप कहीं से भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये मेथड याद होगा, सीखा हुआ होगा। तो आपको जो इस प्रकार के मिश्रण के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे इस मेथड से होंगे सब। इसलिए नया मेथड, नया क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या है अब यहाँ पर अनुपात दिया होगा लास्ट का, और हमको क्या बीच का परिणामी ज्ञात करना है। कैसे, देखिए हम दो मिश्रणों की बात करते हैं, मान लिया दूध और पानी की बात कर रहे हैं। दूध और पानी दो मिश्रण है, एक मिश्रण 4:5 का है, दूसरा मिश्रण 3:5 का है, और इसका हमको परिणामी ज्ञात करना है। और इसका जो अनुपात इस प्रकार से यह मिलाया हुआ है। अब जो जो जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया हमने उसमें क्या है, यह ज्ञात करना था किस अनुपात से मिलाया, और परिणामी हमको दिया हुआ। अब इसमें क्या है, हमको यह ज्ञात करना, ये दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझाया हुआ है मेरे। कैसे, इसको देखिए भिन्न में बदले। इसकी भिन्न क्या होगी 4/9, इसकी क्या होगी 3/8, इसकी क्या होगी, इसकी भिन्न नहीं बनानी है क्योंकि हमको यह ज्ञात करना था, इसकी भिन्न बनाते, लेकिन यह है नहीं, इसलिए यह तो ज्ञात करना है। इसको तो हम इस प्रकार के, वो जो लास्ट वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, जब कोई भी यह चीज़ है, कोई भी यह वस्तु इस प्रकार के भाव, एक का यह भाव है तो 9 का कितना होगा, इस प्रकार हम किस प्रकार की करते थे, ये गुणा करते थे ना, याद है आपको। 4/9 से गुणा किससे होगा 9 से 9 कट गया। अब इसमें कि 3/8 गुणा किससे होगा 16 से, यह कितना 2 बार कटा, तो इसका उत्तर क्या है 4, इसका 6, ये टोटल आ गए। अब इस टोटल हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे, ये टोटल कितने हुए 10 हुए। बाद में हम क्या करते थे, भाग किसका लगा था, इन दोनों को लगाते थे, तो इसका दोनों का भाग
यानी ये कितना है 25, तो उत्तर क्या है, ये 5 से कटा 2 बार, यह 5 बार। अब इसका अनुपात किस प्रकार हम लिखते थे, यह 2:1 अनुपात में ये 5 थोड़ी लिखते थे, ये तो गलत हो जाता क्योंकि ये टोटल दिया हुआ है 1:2 है, तो दूसरा इसमें से ये 5 में से 2 गया, कितना रहा 3, तो इसका अनुपात ये सही होगा क्योंकि ये 5 टोटल है इसका। क्यों टोटल को हम ये आपको किसी भी अनुपात को बदलते टाइम आपको बताया हुआ है कि इसका भिन्न रूप किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर तो एक चीज़ लिखी जाएगी जो पहले है, बाद में जो इसका टोटल है वो इसके हर में लिखा जाएगा। अंश में तो पहली चीज़ लिख दी जाएगी, दूसरा हर में जो होगा वो 5 लिख दिया। इस प्रकार हम बदल दिया, ये उत्तर आ गया हमारा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम इस भिन्न के रूप में करें ही नहीं। आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आप सेकंड मेथड बताइए, इजी मेथड बताइए, तो इसका भी मैंने इजी मेथड बनाया है। क्या कि जो अनुपात दिया हुआ है, जैसे ये 4:5 दिया हुआ है, यह 3:5 दिया हुआ है, ये दोनों अनुपात दिए हमको, ठीक है। इस दोनों अनुपात, अब यह कितना है, इसका टोटल 8 है, तो इसको किससे गुणा करेंगे 8, इसका टोटल क्या है 9, तो इसको किससे गुणा करेंगे 9 से। अब जो हमको किस अनुपात में मिलाया हुआ है 9 और 16 के, तो पहला क्या है 9 है, तो पहला 9 से, दूसरा क्या है 16 है, तो 16 से गुणा। अब इन दोनों को गुणा करके पहले से गुणा कर देंगे, तो यह देखिए ये 9 है और ये 9, ये 9 से 9 कट गया, ये क्या है 8 है, 8 ये 16 है, 2 बार कट गए, यानी ये तो कुछ नहीं रहा इधर, ये तो ये अनुपात सेम रहा। यहाँ पर 2 है तो इसे 2 से गुणा कर देंगे, ये 6 और ये 10। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, हम जोड़ेंगे तब कितना आएगा 6 और 4 10, ये 15, ये अनुपात आ गए। अब 5 से काट दो, 2:3, इसका उत्तर आया 2:3। क्या है कि ये दोनों अनुपात को हम इसके टोटल से गुणा करते थे पहले, बाद में जो इसका अनुपात है उससे गुणा करेंगे, ये अनुपात से गुणा किया। अब क्या है, जो यदि दोनों जो गुणा की हुई राशि है यदि समान हो तो काट सकते हैं, यदि किसी से कट रही है तो भी काट सकते हैं। अब इसको काट के यहाँ पर तो कुछ नहीं रहा, 8 और 9 दोनों कट गए, तो ये तो अनुपात सेम रहा। जब यहाँ पर 2 रहा, यानी इन दोनों से गुणा होगा, ये 2 कर दी गुणा। अब ये तो हमको जोड़ना है क्योंकि हमको बीच वाला परिणाम ही ज्ञात करना नहीं, तो दोनों को जोड़ दिया, ये परिणाम ही ज्ञात हो गया। अब आप मेरे को पिछले वीडियो के आधार पर पूछेंगे यहाँ पर हमने किसी का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर हम गुणा कर चुके हैं टोटल का, यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन किया है हमको। पहले को जो क्वेश्चन है वो हमको अनुपात से पूछा गया, इसलिए हम भाग गया। अब की बात हमको परिणामी जो पूछा है वैल्यू, उसके बारे में हमने ये गुणा कर दिया पहले। इस प्रकार के मिश्रण के क्वेश्चन जो आते हैं, इस प्रकार के जो मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं वो एग्ज़ाम के लेटेस्ट वो आपके क्लियर हो गए दोनों वीडियो के अंदर। मिश्रण के शेष जो 1 या 2 क्वेश्चन जो अलग टाइप के आते हैं, वो क्वेश्चन मैं जब आपके टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा तब आपको वो क्वेश्चन करा दूँगा। अब देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें घर बैठे। अब यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं लाइव रूबरू हो सकूं।